जब से चुनाव के नतीजे आए हैं और उसके बाद स्वेरिंग इन भी हो गई है, तब से लगातार पूरे देश के मन में एक ही सवाल है कि हां भाई, 2 महीने हो गए इस जंग को शुरू हुए, तो ऐसा क्या होने वाला है अब कि दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों से आप सड़कों पर बात कीजिए, वो मेंटली तैयार हैं इस चीज के लिए कि ये तो चुनाव था, इस वजह से दाम नहीं बढ़े, तो दाम तो बढ़ना तय है, दाम तो बढ़ने ही है, लेकिन वो कब होगा। और धीरे धीरे चुनाव के नतीजे आने से पहले और उसके बाद से आप देखिए, सरकार की तरफ से अब बातचीत तेज हो गई है। किस चीज को लेकर के? वैश्विक संकट। तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर हमने इस वैश्विक संकट की चिंता और तैयारी चुनाव चलते वक्त ही कर ली होती, तो आज और ज्यादा विकराल रूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत न होती। सरकार की अलग अलग कमिटीज अब बैठ रही हैं, उन्होंने भी मीटिंग की है, स्टॉक टेकिंग लेने की कोशिश की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है देश के मन में कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे या नहीं, आइए उसका जवाब यहां तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को एकदम शुरुआत में ही बता दूं, जिसमें कुछ अब सोचने की जरूरत नहीं है, इशारे साफ हैं, दाम बढ़ने हैं और उसकी तैयारी आपको कर लेनी होगी। प्रधानमंत्री खुद इसको कोविड के समय जिस तरीके की हमें तैयारी करनी चाहिए उसकी तुलना दूसरी बार उन्होंने ये बात बोली है। आइए जरा विस्तार से इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये खबर है, ये इंडिया टुडे की खबर है जो कहती है बहुत क्लियरली, पेट्रोल डीजल प्राइसेस में सून गो अप, हाउ मच मोर कुड यू पे। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, 9 मई के नतीजे के बाद अब बहुत क्लियर हो गया कि अब जनता को मेंटली तैयार करना है कि बढ़ेगा बढ़ेगा। रोज कोई ना कोई मीटिंग होगी, रोज कुछ ना कुछ होगा, कुछ बयान आएगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि अब कमर कसनी है, हम सबको योगदान देना है, हम लोगों को सब वर्क फ्रॉम होम अगर हो सके तो कर लो, कार पूल कर लो, ये सब वाली बातें अभी हो रही हैं। इसी सब के बीच में यह खबर आ गई कि वेस्ट एशिया के तनाव की वजह से पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस कुड बी हाइक्ड अमिड सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड एस्केलेटिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया। यह कौस्तव दास की खबर है जिसमें बहुत क्लियरली यह बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से ये इशारे साफ हैं कि हम लोग पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने की ओर जा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इंडिया टुडे को यह बताया है कि फ्यूल प्राइसिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट is nearing a fuel inflection point as Brent crude prices climb back above $105 a barrel। देखिए दोहरी मार पड़ रही है हिंदुस्तान को। एक तो $105 प्रति बैरल आपका कच्चे तेल की कीमत हो गई, और दूसरा आपके डॉलर के मुकाबले आपके देश का रुपया कमजोर हो रहा है। दोनों ही चीजें तेजी से हो रही हैं, इधर बैरल का दाम ऊपर, उधर आपकी करेंसी का लुढ़कना, तो और ज्यादा पैसा लग रहा है तेल को इंपोर्ट करने में। तो ये दोहरी मार हम लोगों को पड़ रही है, जो चुनाव की वजह से जरा ठंडे बस्ते में गई हुई थी। हमें बताया जाता है कि चुनाव नहीं, हमारे जो दाम हैं वो दाम फ्री रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है कि किस तरीके से और भी देश में कुछ भी हो रहा हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद तय करती हैं, लेकिन बहुत क्लियरली तय नहीं करती है ना, सरकार तय कर रही है। चुनाव के वक्त रुक गए ना दाम, या बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, उसकी भी एक गणित है कि जब दाम कम होने थे तो कम नहीं हुए, वो बढ़े रहे, टैक्सेशन सरकार ने ज्यादा लिया, अलग मसला है, बाद में जाएंगे। खैर, तो अभी ये सब बातें होनी शुरू हुई हैं क्योंकि हॉर्मुज में हमारी शिप रुकी हुई हैं, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। फ्यूल प्राइसेस अपीयर इंक्रीजिंगली likely to rise. Experts believe consumers are more likely to see gradual increases rather than a sudden steep shock, कि सीधा दाम बढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके होगा। अब कितना होगा, आइए बिजनेस स्टैंडर्ड की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको एक आइडिया दे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है जो कहती है लॉसेस पाइल अप, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हाइक रिटेल प्राइसेस ऑफ फ्यूल। अब $100 प्रति बैरल पहुंच गया है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये लाइन पढ़िए, इससे आपको थोड़ी सी आइडिया मिलेगा। ये 10 मई 2026 की एक रिपोर्ट है। गवर्नमेंट हैज अर्लियर सेड दैट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इनकरिंग लॉसेस, ये लाइन पढ़िए जो मैंने हाईलाइट की है, ऑफ अराउंड 20 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल
पेट्रोल पर 20 रुपया लीटर घाटा हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। और डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर लॉस, घाटा हो रहा है सरकार को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ये सब सरकारी कंपनीज हैं। 20 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर डीजल। अब क्या दाम इतने बढ़ जाएंगे? तो यह बताया जा रहा है इशारों इशारों में, क्योंकि खुल करके ये बातें नहीं बोली जाती, लेकिन जनता को तैयार करना है। याद कीजिए, ये चीज आज से नहीं, कितने टाइम पहले से ये बताई जा रही थी कि 25 रुपए तक, 20 रुपए तक, 100 रुपए तक। अब क्या होगा कि इतना दाम नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, और थोड़ा थोड़ा कर करके उसको वहां ले जाया जाएगा ताकि घाटा ना हो, ताकि आपको यह लगे कि एक साथ झटके में नहीं बढ़ा। इसको लेकर के तमाम लोगों का यह कहना है कि चुनाव के चलते हमने एक क्राइसिस को कंपाउंड किया सरकार ने। आपको यह लगा कि चुनावी नतीजे पर असर ना पड़ जाए, इस वजह से दाम थाम दो, रोक दो। लेकिन 73 दिन की लड़ाई हो चुकी है। इन 73 दिन में अगर दाम धीरे 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 करके 2-2 रुपए, 1-1 रुपए ऐसे करके आप बढ़ाते, हां, इट वुड हैव मेड फॉर बैड पॉलिटिक्स, बट इट वुड हैव मेड फॉर गुड इकोनॉमिक्स। लेकिन आप जानते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तो साथ में चलते नहीं है। अब ये रिकवरी कैसे होगी, इसको ये बोला जा रहा है कि हो सकता है चरणबद्ध तरीके से, जैसे यहां पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा है कि इंक्रीजिंग लाइकली टू राइज, एक्सपर्ट्स बिलीव ग्रेजुअल इंक्रीज, कि धीरे धीरे करके किया जाए, बजाय इसके कि एकदम से एक झटके में बहुत सारा दाम बढ़ा दिया जाए। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है। अब आप लोगों को यह बता दें कि यह संख्या कितनी है। ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो 8 मई को ही आ गई थी, जिसमें सुजाता शर्मा जी को कोट किया जा रहा है। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, और इनका यह कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ रहा है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर। किल्लत तो नहीं है, इनका यह कहना है, लेकिन घाटा इनको बहुत हो रहा है क्योंकि दाम अभी फिक्स किए हुए हैं। आप जानते हैं थोड़ा सा एलपीजी के दाम जरूर बढ़े, लेकिन अभी भी घाटा बताया जा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह का है, और यह घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अंडर रिकवरी कही जाती है। देखिए, इफ यू आस्क अबाउट द अंडर रिकवरी ऑफ द थ्री, इट इज अबाउट 30,000 करोड़। अंडर रिकवरी का मतलब कि जितनी लागत है उसमें आप कमाई कितनी कर रहे हैं, तो अंडर रिकवर कर रहे हैं, आप कम रिकवर कर रहे हैं, मोटा मोटी लॉस। तो 30,000 करोड़ रुपए मासिक लॉस की बात यहां पर की जा रही है। तो ये क्या है, ये भूमिका बांधी गई, ये बता दिया गया कि तैयार रहो। अब 30,000 करोड़ रुपए का तो घाटा नहीं सहन करती रहेगी सरकार। तो आज सरकार में एक मीटिंग हुई, और ये उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति है। आप जानते हैं कि अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, और कोविड में जैसे समिति बनी हुई थी उस तरीके से समिति बना दी है सरकार ने। किस चीज के लिए? कि लगातार इस वैश्विक संकट में हम कैसे इससे डील करें, उसके ऊपर। इस समिति की कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन नतीजा उस तरीके से नहीं निकला, या फिर वो कभी हेडलाइन में इसलिए नहीं बनी क्योंकि पूरा देश चुनावी माहौल में था। और जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा संकट तो चुनाव ही हो जाता है राजनीतिक रूप से। तो इस संकट के बारे में चर्चा नहीं हुई। चुनाव के नतीजे और स्वेरिंग इन होते ही एकदम से संकट याद आया। प्रधानमंत्री ने क्या बोला उस पर एपिसोड हम बना चुके हैं, उसको एनालाइज भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आज मिला, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसका नाम है, आईगॉम कहते हैं इसको। 5वीं मीटिंग हुई है इनकी। कब से? जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, क्राइसिस ऑन वेस्ट एशिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको चेयर किया। ये रही उनकी तस्वीर, और इसमें और भी तमाम लोग थे। कौन थे वो सब लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, इसमें किरण रिजिजू, इसमें अश्विनी वैष्णव, इसमें हरदीप पुरी, जगत प्रकाश नड्डा, ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, सिविल एविएशन मिनिस्टर के.आर. राममोहन नायडू, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन सब ने ये मीटिंग अटेंड की। और इसमें सरकार ने यह बोला कि सारे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू प्रिवेंट सप्लाई चेन्स डिसरप्शन, पीपल मस्ट रिमेन काम। गवर्नमेंट्स प्राइमरी फोकस इज टू एंश्योर दैट एनर्जी फ्लोज रिमेन अनइंटरप्टेड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स रिमेन सिक्योर। मैं देखना चाहता हूं कि ये हिंदी में उपलब्ध है या नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा।
रीड दिस आर्टिकल इन उर्दू, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, रहने देते हैं, इंग्लिश से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि फिर मैं पता नहीं कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दूं। हाँ, तो नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक क्राइसिस एंटिसिपेशन, ईगरली वार्निंग असेसमेंट, अर्ली वार्निंग असेसमेंट, सिनारियो प्लानिंग, होल टाइम गवर्नमेंट। लेकिन क्या ये उस सवाल का जवाब दे रहा है कि दाम बढ़ेंगे? नहीं। फिफ्थ मीटिंग में एक चीज, लेकिन जब आप जाएंगे डिटेल में यहां पर, तो आपको वो चीज जरूर उसके बारे में एक आइडिया मिलेगा। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, इनफॉर्म्ड ग्रुप है कि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह बोला कि देश सुरक्षित है, कोई शॉर्टेज या किल्लत नहीं है, इवन एज मोस्ट अदर नेशंस आर हैविंग टेकन इमरजेंसी मेजर्स। हमारे यहां कोई इमरजेंसी मेजर की जरूरत नहीं है। 60 दिन का कच्चा तेल हमारे पास है, 60 दिन की नेचुरल गैस है, 45 दिन का एलपीजी का रोलिंग स्टॉक हमारे पास है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर, एक्सपोर्टिंग टू ओवर 150 कंट्रीज एंड इज मीटिंग डोमेस्टिक डिमांड इन फुल। ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। लेकिन अब आइए आप नीचे के पैरे में, तो आपको फिर यह समझ में आएगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस, भारत कुछ एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ये दाम नहीं बढ़े हैं 70 दिन तक। उपलब्धि की तरह गिनाया जा रहा है। हम और आप सब जानते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये चुनाव की वजह से हुआ है, नहीं तो अब तक दाम बढ़ जाते, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब दाम बहुत कम थे, कच्चे तेल की कीमत बहुत कम थी, तब हमने दाम घटाए नहीं थे, वो दाम बढ़े ही हुए, तो सरकार ने दबा करके टैक्स भी लिया है उस समय। तो ये चीज पर्सपेक्टिव में आपको जाननी जरूरी है। इन मेनी नेशंस पेट्रोल प्राइसेस हैव इंक्रीज फ्रॉम 30 से 70%, लेकिन इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1000 करोड़ रुपए दिन का घाटा हो रहा है, और 2 लाख करोड़ रुपए तक का Q1 में 2026 में घाटा हो चुका है। और ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस इज नॉट पास्ड ऑन टू इंडियन सिटीजंस। अभी हमने वो बर्डन पास ऑन नहीं किया है। ये इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये कहीं नहीं कह रहा है कि आगे नहीं करेंगे, कह रहा है अभी तक इट इज नॉट पास्ड ऑन टू इंडियन सिटीजंस। इशारे बहुत साफ हैं कि लॉस हो रहा है, लॉस आप देख रहे हैं। तैयारी कर दिए, मेंटली आप तैयार रहिए कि सिचुएशन इस तरीके की है कि घाटा हो रहा है। लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि एंजाइटी की जरूरत नहीं है, नो रीजन फॉर सिटीजंस टू रश टू रिटेल आउटलेट्स। यहां पर एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी गई है कि हमारे पास 60 दिन के कच्चे तेल की सप्लाई, 60 दिन नेचुरल गैस और 45 दिन का एलपीजी रोलिंग स्टॉक है। लेकिन एक इशारा कर दिया गया है कि घाटा बहुत हो रहा है। बस इतनी सी बात करके यहां पर बार बार पिछले 3-4 दिन से यह बात घुमाई जा रही है, ताकि जब दाम बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपको एकदम से झटका न लगे, आप मेंटली तैयार हो। मेंटली तो यह देश पहले से ही तैयार था, सबको मालूम था दाम बढ़ने। लेकिन यह घाटा कम हो सकता था अगर 70 दिन तक इंतजार ना किया जाता, चुनाव की वजह से। ऐसे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। खैर, दाम बढ़ेगा, आप ये मान लीजिए। मिनिस्टर ने यह भी बताया कि हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की ग्राउंड लेवल पर अपील है, कॉन्क्रीट स्टेप्स, सब डाडा डाडा उन्होंने नीचे लिखा है। इसके बाद इसी प्रेस विज्ञप्ति में हमारे यूरिया और डीएपी, एनपीके, ये सब वो हैं, आप ऐसे समझें कि जो हमारी फर्टिलाइजर्स हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसकी भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक हैं। 11/5/2026 को हमारे पास इतना स्टॉक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और खाने का स्टॉक कितना है वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फर्टिलाइजर्स आफ्टर क्राइसिस कितना स्टॉक है वो भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बाहर से कितना ला रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। खैर, देश को सूचित कर दिया गया है, लेकिन मोटी मोटी बात यहां है कि देश को यह भी बता दिया गया है, जैसे कि आप ये देखिए, पेट्रोल डीजल आज की रेट में अगर आप गूगल में लिखेंगे तो प्रधानमंत्री की अपील से लेकर के सारे आर्टिकल अब आने शुरू हो गए हैं, जो एक तरीके से आपको तैयार कर रहे हैं कि घाटा हो रहा है, अब तक दाम नहीं बढ़ाया, घाटा हो रहा है, अब तक दाम नहीं बढ़ाया, यानी कि दाम बढ़ सकता है। बढ़ना तो है ही, क्योंकि वरना सरकार कैसे चलेगी। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि समस्या है, आपको तो पता ही था। बस एक चीज ये है कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने
कोविड का हवाला फिर से दिया है, तो कोविड में जिस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई थी, प्रधानमंत्री बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वैसी ही इमरजेंसी सिचुएशंस आप मान करके इस समय भी चलिए। ये वैसा नहीं है जिसमें अस्पताल में लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है एनर्जी रिलेटेड क्राइसिस। तो जो भी चीजें बोली गई हैं वो एनर्जी रिलेटेड क्राइसिस को, उस समय बड़ा हल्ला मचा कि प्रधानमंत्री ने कोविड बोल दिया है तो क्या लॉकडाउन लग जाएगा। उस पर यह बोला गया कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। बात भ्रम फैलाने की नहीं है। प्रधानमंत्री खुद कोविड से तुलना पहले भी पार्लियामेंट में उन्होंने की और अभी भी पार्लियामेंट में की, और क्योंकि वो ये तुलना कर रहे हैं तो क्या ये बहुत ऑब्वियस नहीं है कि लोगों के मन में अब जब कोविड आता है, जब कोविड का जिक्र होता है, तो लोगों के मन में सबसे पहली चीज क्या आएगी? यही आएगी ना कि लॉकडाउन। उसके बाद सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया तो लोग घर चलने लगे, वापस गांव जाने लगे, उनको लगा अभी कहीं सब कुछ बंद ना होने लगे। तो ये भ्रम की सिचुएशन नहीं है, और इसको आप लॉकडाउन ना बोलें, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला है, अब आप ये देखिए ना, उनका कल का जो पूरा वक्तव्य है, यहां पर ये अलग अलग चीजें जो उन्होंने लिखी हैं कि रिड्यूस पेट्रोल डीजल यूज, प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, और साथ जो वचन उन्होंने बोले, ये बहुत क्लियरली एक एनर्जी लॉकडाउन की ओर इशारा कर रहा है। सबको दिख रहा है कि एक क्राइसिस है। अब इसमें विपक्ष ने भी तमाम बातें कही हैं। ये देखिए, विपक्ष क्या कहता है कि हाँ भैया, चुनाव हो गया, अब आपकी जरूरत खत्म हो गई, योर यूटिलिटी इज डन। ऑपोजिशन वार्न्स ऑफ पेट्रोल डीजल हाइक आफ्टर पीएम मोदीज अपील टू कट फ्यूल यूज अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। यानी कि अब आपकी जरूरत खत्म हो गई, तो अब आप ये जान लीजिए कि दाम बढ़ने वाला है। तो मोटी मोटी बात यह है, इन अ नटशेल, फिर से हम यहां पर बता दें, सरकार की तरफ से पिछले 4 दिन से आपको तैयार करना और यह बताना कि दाम बढ़ेगा, आप ये जान लीजिए ये तैयार ही किया जा रहा है, ये कह के कि अब तक नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारा घाटा 30,000 करोड़ रुपए मासिक है, और अब तक बहुत सारा घाटा हो चुका है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।